आज हम क्लास 10 में पढ़ेंगे चैप्टर ब्रीथ प्रश्नावली 10.1 का हम सभी प्रश्न पढ़ेंगे इसमें, यानी इस वीडियो में हम 10.1 का सभी प्रश्न हम पढ़ लेंगे, ठीक है ना। और ब्रीथ के बारे में हम लोग क्लास 9 में भी पढ़ चुके हैं, जो पढ़े होंगे ब्रीथ की त्रिज्या, केंद्र, जीवा, वृत्तखंड और त्रिज्यखंड के बारे में हम पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। तो चलिए, इसका ज़्यादा इसमें काम नहीं है, ठीक है ना। तो इसमें पढ़ना है हमको क्लास 10 में एक वृत्त और एक रेखा के बारे में पढ़ना है, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं इसमें। देखिए, तो ये 3 प्रकार के रेखा है इसमें, देखिए, ठीक है ना। अप्रतिच्छेदी रेखा है, छेदक रेखा है और स्पर्श रेखा है। आइए इसको हम डिटेल से बात करते हैं, ठीक ना। कि देखिए, वृत्त है और एक क्या है, रेखा है। रेखा का मतलब जानते हैं ना कि एक बिंदु से दोनों तरफ, ठीक ना, बढ़ाई गई अनंत रेखा। मतलब दोनों, कहने का मतलब कि बिंदु से है, हम बाईं तरफ भी बढ़ा रहे हैं और दाईं तरफ भी बढ़ा रहे हैं। ये आप इसको जो होता है ना कि ये अनलिमिटेड होता है, कहने का मतलब है कि इसका कोई सीमा नहीं होता है कितना बढ़ रहा है, ठीक ना। यानी अनंत तक जाए ये दोनों जो है रेखा, इस बिंदु से दोनों तरफ जो अनंत तक जाए उसको हम बोलते हैं रेखा, ठीक ना। इसका कोई नहीं होता है कि कहाँ से शुरू हो रहा है कहाँ से अंत हो रहा है, इसको हम पता नहीं कर सकते, ठीक ना। मतलब अनंत, जितना आप खींचना चाहे खींच सकते हैं, इसका कोई अंत नहीं होता है दोनों साइड का, ठीक ना। इसी को हम रेखा बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए, ये है आपका वृत्त हो गया और एक रेखा हो गया, ठीक ना, जिसका कोई अंत नहीं है, दोनों तरफ आप अनंत खींच सकते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब कि अप्रतिच्छेदी रेखा का क्या होता है, ठीक ना, कि मतलब ये वृत्त है और वृत्त में एक भी, ठीक ना, एक बिंदु पर भी प्रतिच्छेद न करे, ठीक ना। यानी ये वृत्त है और ये रेखा है, यानी इस वृत्त पर एक बिंदु पर भी ये जो है प्रतिच्छेद नहीं करती है, इसी को बोलते हैं अप्रतिच्छेदी रेखा। मतलब अप्रतिच्छेद माने वृत्त के एक बिंदु पर भी यह प्रतिच्छेद नहीं करती है, ठीक है ना। इसको बोलते हैं अप्रतिच्छेद रेखा, ठीक है ना। इसमें दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। फिर देखते हैं कि यह छेदक रेखा, ठीक है। तो छेदक रेखा को बारे में पढ़ना है कि छेदक रेखा होता है कि कम से कम क्या होता है कि जैसे वृत्त है, ये वृत्त है और कोई दो पॉइंट है, ठीक ना, यानी दो बिंदु है, वृत्त के दो बिंदु से, ठीक ना, होते हुए रेखा गुजरे इस प्रकार से, ठीक ना। जिसको हम बोलते हैं छेदक रेखा, ठीक है ना। तो छेदक रेखा बहुत से खींचा जा सकता है, देखिए इस प्रकार से, ठीक है। तो आप बहुत सारे खींच सकते हैं इसमें। और इसमें एक बात जानना जरूरी है, देखिए बता दे रहा है, ये देखिए, ठीक है ना। ये क्या है, सब ये सब छेदक रेखा है, ठीक ना। लेकिन छेदक रेखा सभी नहीं है। कम से कम छेदक रेखा का मतलब होता है कि देखिए कि वृत्त के कम से कम दो पॉइंट पे जाकर वो कटे, ठीक ना। तो देखिए ये जो रेखा है, देखिए ध्यान से, ये छेदक रेखा है। लेकिन देखिए इसका अंत वाला जो, देखिए ध्यान से देखिए अंत वाले, तो देखिए ये दो बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है, केवल देखिए एक ही बिंदु पर कर रहा है। और नीचे वाला देखिए, ये भी एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है। तो कहने का मतलब है कि सभी को हम छेदक रेखा नहीं बोल सकते हैं। छेदक रेखा का मतलब हुआ कि एक वृत्त पर, यानी वृत्त है और दो बिंदुओं से काटते हुए रेखा जब निकल जाए, ठीक है ना, दो बिंदु पर, ठीक है, एक बिंदु यहाँ पर हो गया बी पॉइंट, अब एक पॉइंट ए हुआ, ये दो पॉइंट हुआ वृत्त का, दो पॉइंट, और रेखा जो है इस प्रकार से दोनों बिंदु को काटते हुए निकल जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, छेदक रेखा। इसमें देखेंगे कि छेदक रेखा कौन कौन से है। तो देखिए ए वाला छेदक रेखा है, ये भी छेदक रेखा है, ये भी है, ये भी है और ये वाला भी। लेकिन देखिए ये जो ए वाला है, ठीक ना, जो ऊपर वाला जो दिख रहा है आपका रेखा, और नीचे वाला ये क्या है, छेदक रेखा नहीं है, ठीक ना। तो ये कौन सा रेखा है, तो ये आपको पढ़ना है यहाँ पर स्पर्श बिंदु, स्पर्श रेखा, ठीक ना। यानी वृत्त के, यानी वृत्त के, ठीक ना, कोई एक बिंदु पर, एक बिंदु पर, ठीक है, एक बिंदु से होते हुए अगर यह गुजर जाए, ठीक ना, स्पर्श करते हुए एक बिंदु पर, उसको हम बोलते हैं स्पर्श रेखा। तो ये दोनों जो है स्पर्श रेखा है, इसको हम बोलेंगे स्पर्श रेखा, ठीक है। इसको भी बोलेंगे हम स्पर्श रेखा। लेकिन ये जो है आपको इतना से जगह यहाँ तो जो दिख रहा है, इसको हम बोलेंगे छेदक रेखा, छेदक रेखा। तो समझ में आ गया होगा कि कम से कम दो बिंदु पर वह काटते हुए निकल जाए, ठीक है ना, छेदक रेखा। तो क्लियर हो गया हो कि छेदक रेखा क्या है। तो वृत्त के कोई दो पॉइंट, ठीक है ना, जिसे काटते हुए रेखा निकल जाए उसको हम छेदक रेखा बोलेंगे। और वृत्त का एक बिंदु पर, एक बिंदु पर वह, ठीक है ना, स्पर्श करे,
ठीक है ना, एक बिंदु पर, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे हम स्पर्श रेखा, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या जानना जरूरी है, ठीक ना। तो आपको याद करने वाला चीज इसमें क्या है, देखिए, तो आपको याद करना है कि देखिए एक वृत्त पर कितनी छेदक रेखा हो सकती है, तो इसको आप अनेक लिख सकते हैं। इसमें ना जितना बड़ा वृत्त होगा उतना छेदक रेखा हो जाएंगे, ठीक है ना, इसमें बहुत छेदक रेखा हो जाएंगे, ठीक है ना। तो आपको याद रखना है कि एक वृत्त पर अनेक छेदक रेखा, ठीक ना, हो सकते हैं, होती है, लिखिए, ठीक ना। अच्छा, इसमें आपको आएगा कि स्पर्श रेखा, ठीक ना, तो स्पर्श रेखा के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो स्पर्श रेखा के बारे में इसमें पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। तो यहीं पर देखिए स्पर्श रेखा दो है। तो अगर आपसे पूछा जाए, देखिए इसमें लिखा गया है कि छेदक रेखा PQ के समांतर दो स्पर्श रेखाएं, इसमें आपको पढ़ना है। अच्छा, याद क्या करना है कि एक छेदक रेखा के समांतर वृत्त की दो से अधिक स्पर्श रेखा नहीं होती है। कहने का मतलब है कि एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है, तो आपको लिखना है, मतलब याद करना है कि एक वृत्त पर दो से अधिक समान, कहने का मतलब है कि स्पर्श रेखाएं नहीं हो सकती है। यानी क्या आपको याद रखना है कि एक वृत्त पर दो से अधिक स्पर्श रेखा नहीं हो सकती, ठीक ना। तो आपको बस इतना ही जानना है इसमें, ठीक ना। अब इसमें देख लेते हैं, ठीक है, ठीक है। तो इसको आप लिख सकते हैं, देखिए आप लिख दिए कि एक छेदक रेखा के समांतर वृत्त की दो से अधिक स्पर्श रेखाएं नहीं होती है, आपको याद रख लेना है, ठीक है ना। यानी ये देखिए आपका नीचे वाला हो गया और ये ऊपर वाला, मतलब दो से अधिक स्पर्श रेखा नहीं हो सकती है, ठीक है। तो आपको ये याद कर लेना है। चलिए, इसके बाद देखते हैं कि यह देखिए स्पर्श रेखा है, ठीक है। यानी स्पर्श रेखा के बारे में आपको पढ़ना है। तो आपको कैसे याद रखना, देखिए ये वृत्त है, ठीक है, ये बहुत सारे बिंदुओं से मिलकर बनते हैं वृत्त, ठीक है ना। तो मान के चलिए पॉइंट है, ये बिंदु है, ठीक ना। अच्छा, वृत्त की किसी एक बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है, ठीक है। सोचिए इसके बारे में, देखिए ये बिंदु है, ये पॉइंट ले लिए, मान के चलिए ए है, तो इस पर हम कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है, यानी एक वृत्त की किसी एक बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है, तो आपका उत्तर क्या होगा, एक हो सकती है, केवल एक, ठीक ना। देखिए जैसे मान के चलिए इस पर से हम खींच लिए एक स्पर्श रेखा, ठीक है ना, एक हम रेखा को खींच लिए एक बिंदु पर, तो कितना हुआ स्पर्श रेखा, एक ही तो हुआ। अगर आप इसको खींचना चाहेंगे इस प्रकार से, देखिए इस प्रकार से आप खींचिएगा इसे, ठीक है, ऐसे ऐसे हो सकता है, ठीक है। लेकिन देखिए एक बिंदु पर तो खींचे हैं रेखा, लेकिन सभी स्पर्श रेखा नहीं है, ठीक ना। स्पर्श रेखा का मतलब केवल एक बिंदु पर, केवल एक बिंदु पर ही आपको खींचना है, ठीक ना। लेकिन जैसे हम खींचे, देखिए ये जो है ये दो पॉइंट हो गया, देखिए यहाँ पर कट गया और यहाँ पर भी कट गया, जिसको हम छेदक रेखा बोलेंगे, स्पर्श रेखा थोड़ी ना बोलेंगे, ठीक ना। तो आपको याद रखना है कि एक वृत्त पर, ठीक ना, केवल एक बिंदु, एक वृत्त की एक बिंदु पर केवल एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, ठीक है। अच्छा, पहला चीज हो गया। दूसरा चीज समझिए, ये वृत्त है, ठीक है ना। अच्छा, कहेगा कि एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तो देखिए इसमें तो बिंदु बहुत सारे हैं, तो देखिए इस पर अगर खींचिएगा तो देखिए इस प्रकार से स्पर्श रेखा हो गया, ठीक है ना, इस प्रकार से स्पर्श रेखा हो गया, ये हुआ स्पर्श रेखा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से समझ गए होंगे कि एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है, तो आपको उत्तर लिखना है अनेक, ठीक है ना। अब जितना बड़ा वृत्त होगा उतना स्पर्श रेखा हो जाएगा, यानी आपके ऊपर निर्भर करता है, ठीक है ना। तो एक वृत्त पर अनेक स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, लेकिन आपको याद रखना है कि एक बिंदु पर, अगर एक बिंदु बोलेगा कि एक बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तो एक, लेकिन एक वृत्त पर अनेक, लेकिन एक बिंदु पर केवल एक ही आपको स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, ठीक है ना। तो आपको याद रखना है। अच्छा, पॉइंट इसको नोट कर लेना है, ठीक ना। चलिए इसको हम लिख दे रहे हैं, ठीक है ना, इस जगह पर हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, ठीक है ना। तो याद आपको कर लेना है। ठीक है,
तो आपको ये चीज याद कर लेना है कि वृत्त के एक बिंदु पर एक और केवल एक स्पर्श रेखा होती है, ठीक है ना। क्योंकि देखो एक बिंदु है, इस पर केवल एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, लेकिन दूसरा क्या पॉइंट है, एक वृत्त पर अनेक स्पर्श रेखाएं हो सकती है, जैसे आप खींच बताए थे, ठीक है ना। इस प्रकार से जैसे भी पॉइंट है तो इस प्रकार से होते हुए अनेक खींची जा सकती है, ठीक है ना, इस प्रकार से, ठीक है। अच्छा एक पॉइंट और आपको जानना जरूरी है, देखिए वृत्त है, ठीक है, ये वृत्त का केंद्र है, और केंद्र से देखिए, ये देखिए ये केंद्र बिंदु से, वृत्त के केंद्र बिंदु से ये वृत्त की परिधि में अगर हम मिला दे इस प्रकार से, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वृत्त की त्रिज्या बोलती है, ठीक ना, इसको वृत्त की त्रिज्या बोलते हैं, वृत्त की त्रिज्या हो गया। इस प्रकार से हम इधर किधर भी मिला देंगे, ठीक है ना, तो इसका वृत्त की त्रिज्या होती है, क्योंकि इसका समान दूरी होती है। यानी आपको याद होगा क्लास 9 में, ठीक है ना, कि वृत्त के केंद्र से यानी दो बिंदु को ठीक है मिलाने वाली सबसे छोटी रेखा, मिलाने वाली सबसे छोटी रेखा, ठीक है ना, ये कितना डिग्री कोण बनाती है, तो यह समकोण बनाती है। कहने का मतलब कि देखिए वृत्त है, अब मान के चलिए इसको बोलते हैं बाहरी बिंदु, बाह्य बिंदु, ठीक है ना। तो बाह्य बिंदु का मतलब है कि वृत्त से बाहरी हुआ, जैसे मान के चलिए इसको हम पी मान लेते हैं, तो बाहरी बिंदु पॉइंट हुआ पी, ठीक है ना। तो ये बिंदु से यानी बाहरी बिंदु से वृत्त के कोई बिंदु पर एक स्पर्श रेखा खींचिए, जैसे मान के चलिए इसी को खींच रहे हैं, ए यहाँ से खींच लिए, तो मान के चलिए कि ए जो पॉइंट है इस पर स्पर्श कर रही है। हम बताया ना, देखिए कि वृत्त के कि एक बिंदु पर एक और केवल एक ही स्पर्श रेखा हो सकती है, तो यानी इसको दिख रहा होगा कि सभी पर मतलब मिल रही है, लेकिन कोई ना कोई एक बिंदु पर मिल रही है, ठीक है ना। तो मान के चलिए कि ए बिंदु पर मिल रही है, जो स्पर्श रेखा है इस बिंदु पर आपको मिल रही है, ठीक है ना, ए बिंदु पर मिल रही है, ठीक है, समझ में आ गया। यानी इधर भी मिलाइएगा तो भी एक ही बिंदु पर मिलेगा, ठीक है ना। तो अब क्या होगा कि वृत्त को जो केंद्र से मिलाने वाली जो बिंदु है, ये जो स्पर्श कर रही है ना बिंदु, अब वृत्त के केंद्र से जो स्पर्श बिंदु में जो मिला रही है, ये जो कोण हमेशा बनता है, ये 90 डिग्री बनती है, ठीक है ना, ये 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो आपको याद रखना है, ठीक है ना, कि बाहरी बिंदु से जो स्पर्श रेखा है और केंद्र बिंदु से जिस पर जो स्पर्श करेगा, स्पर्श बिंदु में जो मिलाएगा, उसको क्या बोलेंगे हम, समकोण बोलेंगे, ठीक है ना। तो आपको इतना याद रखना है, चलते हैं प्रश्नावली में, ठीक है। देखिए ये प्रश्न है पहला, कहता क्या है, देखिए एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। तो आपको बताए हैं कि देखिए वृत्त है, ठीक है, इस वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। देखिए सब पॉइंट है, कोई बिंदु सब मिलाइए, ए बिंदु से ए स्पर्श कर रही है, ठीक है, और ये स्पर्श रेखा है, ये स्पर्श रेखा है, यह स्पर्श नहीं छेदक रेखा हो जाएगा, ठीक है ना, ये भी छेदक रेखा हो गया, इसको मिला दीजिए एक बिंदु पर, ठीक ना। ये देखिए स्पर्श रेखा, इसको आप कटना नहीं चाहिए, ठीक ना, काट दीजिए छेदक रेखा हो जाएगा। तो कहने का मतलब कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है, तो आप जितना चाहे उतना खींच सकते हैं, ठीक ना, यानी जितना बड़ा वृत्त होगा उतना स्पर्श रेखा हो सकती है। तो उत्तर में क्या होना चाहिए बताइए, तो उत्तर क्या होगा, अपरिमित रूप से अनेक, ठीक है ना, ये बहुत सारे हम खींच सकते हैं, ठीक है ना, ठीक है। तो अपरिमित रूप से अनेक मतलब जितना बड़ा वृत्त होगा उतना स्पर्श रेखा हो सकती है, ठीक है ना, जिसको हम गिन नहीं सकते हैं। तो आपका आंसर लिख देना है अपरिमित रूप से अनेक, ठीक है। दूसरा प्रश्न में चलते हैं कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, ठीक है, एक एक चीज को समझेंगे हम। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे यानी खाली स्थान बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। तो स्पर्श रेखा का बताए हैं कि स्पर्श रेखा जो होती है केवल एक बिंदु पर स्पर्श करती है, ठीक है ना, यानी एक लिखा गया इस जगह पर, ठीक है, केवल उसे एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। आपको बताया गया था कि जैसे कि मान के चलिए कि वृत्त है, ये पॉइंट है, इस बिंदु पर केवल एक ही स्पर्श रेखा हो सकती है, दूसरा नहीं हो सकती है। अगर दूसरा खींचिएगा तो या तो छेदक रेखा हो जाएगा, ठीक है ना, छेदक रेखा हो जाएगा, यानी दो बिंदु को यह काट देगा। तो आपको बस याद रखना है कि एक वृत्त पर केवल एक बिंदु पर, एक बिंदु पर, ठीक है ना, एक ही प्रतिच्छेद मतलब जो काटते हैं उसको क्या बोलते हैं,
स्पर्श रेखा, ठीक है ना, ठीक है। तो कहता है कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, केवल एक बिंदु पर, जैसे कि देखिए यहाँ पर है, ठीक है ना, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। कहता है कि वृत्त की दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा क्या बोलते हैं। जैसे मान के चलिए कि वृत्त है, इसको दो बिंदु को ले लीजिए, इसको आप इस प्रकार से काट रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम छेदक रेखा, ठीक है ना। तो आप बताए थे, इसको हम बोलेंगे छेदक रेखा, ठीक है ना। छेदक रेखा तो बोलते हैं, कोई दो पॉइंट ले लीजिए इस प्रकार से, ठीक है, कोई दो पॉइंट ले लीजिए, इसको छेदक रेखा बोलेंगे, ठीक है। एक वृत्त की, ठीक है, समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। तो एक वृत्त में बताया था ना कि ये देखिए छेदक रेखा है, एक बिंदु पर देखिए, एक बिंदु से मिलाएगा, ये देखिए स्पर्श रेखा हो गया, और इसके ये देखिए यहाँ से हो गया। देखिए ये क्या है, सब समांतर है, लेकिन देखिए ये जो स्पर्श रेखा जो है, स्पर्श रेखा केवल दो ही है, ठीक है ना, यानी ये दोनों समांतर हैं, ठीक है ना, ये नहीं समांतर तो सभी हैं, लेकिन इस देखिए ये जो है क्या है, स्पर्श रेखा है। इस दोनों, इस देखिए ये सब क्या है, छेदक रेखा है, ये सब क्या है, छेदक रेखा, क्योंकि दो बिंदु पर काट रहे हैं, लेकिन स्पर्श रेखा को पता है ना, केवल एक बिंदु पर एक बिंदु पर काटते हैं, कि एक बिंदु पर केवल यही काट रहे हैं, यही काट रहे हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। तो मतलब कहने को एक वृत्त की क्या होते हैं, दो समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है, यानी ये वाला देखिए, ये समांतर है रेखा है, ये समांतर रेखा है, ठीक है ना। तो आपको लिख देना है दो समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है, देखिए ये वाला, ठीक है ना। और ये वाला तो क्या है, आपका छेदक रेखा हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपको लिखना है कि एक वृत्त की केवल दो समांतर रेखा, देखिए ये देखिए दो समांतर रेखा, ये वाला ऊपर वाला हो गया और नीचे वाला हो गया, ठीक है ना, जो केवल वृत्त की एक बिंदु पर स्पर्श कर रही है, ठीक है, इसको हम समांतर रेखा बोलेंगे। अब देखिए वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को हम क्या बोलेंगे, क्या बोलते हैं बताइए, क्या बोलेंगे हम, स्पर्श बिंदु बोलते हैं, स्पर्श बिंदु कहते हैं। यानी वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या बोलते हैं, स्पर्श बिंदु बोलते हैं, ठीक ना, स्पर्श बिंदु कहते हैं। तो देखते हैं इसका हम तीसरा क्वेश्चन। देखिए प्रश्न नंबर 3 क्या कहता है कि 5 cm त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ 12 cm PQ की लंबाई है। इसमें से आपको चुनना है, A B C D है, ठीक ना, इसमें से ऑप्शन कौन सा ही है, चुन लेना है, ठीक है, ठीक है। तो ये देखिए वृत्त है, वृत्त हो गया, ये वृत्त का केंद्र हो गया, ठीक है ना। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा है, यानी P पॉइंट क्या है, मान के चलिए ये P बिंदु है, ठीक ना, यहाँ पर आप स्पर्श कर रहा है, ठीक है, और PQ केंद्र O से जाने वाली रेखा एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है, यानी जो यहाँ से जो रेखा है, ये बाहरी रेखा, बाहरी पॉइंट हो गया ये वाला Q, बाहरी पॉइंट का हो गया Q, ठीक ना, बिंदु P पर स्पर्श रेखा है, तो P पर स्पर्श कर रही है। अब आपका स्पर्श रेखा जो है ये देखिए PQ है, ये PQ है, ठीक है, यानी PQ जो है स्पर्श कहाँ कर रहा है, P पर, और त्रिज्या क्या बन गया, ये आपका O बन गया, यानी वृत्त का जो केंद्र है O है, यानी O और P क्या हो गया, वृत्त की त्रिज्या है, और स्पर्श रेखा कौन हो गया, PQ हो गया, ठीक है ना। और Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 है, यानी O और Q को मिला दे रहे हैं, थोड़ा थोड़ा मिस्टेक हो रहा है, ठीक ना, मिलाने में, ये मान के चलिए, ठीक ना। तो अब देखिए 5 सेंटीमीटर त्रिज्या, यानी त्रिज्या कितना है, 5 cm है। अच्छा बताए थे कि बाहरी बिंदु से, ठीक ना, स्पर्श रेखा ये वाला हुआ, स्पर्श बिंदु P हुआ, और वृत्त के केंद्र से मिल रही है, तो ये जो कोण जो बनेगा, ये बताए थे कि यह
हमेशा 90 डिग्री बनेगा। ठीक है ना, याद रखना है आपको, ये 90 डिग्री बनेगा। ठीक ना। अच्छा, इस प्रकार मिलती है कि ओ क्यू 12 cm है, यानी ओ क्यू कितना दिया है, 12 cm है। ठीक है ना। तो कहता है कि पी क्यू की लंबाई क्या है, यानी पी क्यू की लंबाई क्या है। तो देखिए, ये आपका वृत्त की त्रिज्या, यानी इसको आप हिंदी में क्या बोल सकते हैं, ये लिखना नहीं है, इसको हम लिख दे रहे हैं। ये मान के चलिए लंब हो गया, ये आधार हो गया, और 90 डिग्री के सामने वाले क्या होते हैं, कर्ण होते हैं। ठीक है ना। इस इंग्लिश में बोल सकते हैं कि यह देखिए समकोण त्रिभुज बन गया। ठीक ना। यानी समकोण त्रिभुज क्या होता है कि जिस त्रिभुज का एक कोण जो है 90 डिग्री होता है, तो समकोण त्रिभुज हो गया। ठीक है। तो 90 डिग्री के सामने वाले क्या होते हैं, कर्ण होता है, इसको बोलते हैं हाइपोटेनस। ठीक है। और ये क्या हो गया आपका, ये वाला। ठीक ना। ये होगा परपेंडिकुलर। ठीक है। और ये बन जाएगा आपका आधार। ठीक है। ये आपका बन गया आधार बन गया। ठीक है ना, यानी बेस बन गया। ठीक है। तो आपको लिखना नहीं है, तो आप लिख सकते हैं कि समकोण त्रिभुज पीओक्यू में। ठीक है। तो पीओक्यू में, अच्छा पाइथागोरस का नियम लग जाएगा, क्या लग जाएगा देखिए, तो इसको हमको निकालना है आधार, तो लिखेंगे यहाँ पर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। ठीक है ना। तो लंब क्या है देखिए, लंब आपका है ओपी, पी की स्क्वायर, आधार क्या है पी क्यू का स्क्वायर, कर्ण क्या है ओ क्यू का स्क्वायर। यानी ओपी का मान कितना दिया है 5 सेंटीमीटर, तो 5 का स्क्वायर कर लेंगे। पी क्यू नहीं है, पी क्यू की स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। ओ क्यू का मान देखिए कितना है 12 का स्क्वायर। ठीक है ना। 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 × 5 करेंगे तो 25 प्लस पी क्यू की स्क्वायर, इस पर लिख देना है पाइथागोरस पर में लिख देना है पाइथागोरस परिमेय से। ठीक है ना। ठीक है। तो 5 × 5 करेंगे 25 हो जाएगा, पी क्यू की स्क्वायर 12 × 12 करेंगे तो 144 होगा। यानी पी क्यू का स्क्वायर बराबर 144। ये +25 है, इधर आएगा तो -25 हो जाएगा। यानी पी क्यू का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, तो 14 में से 5 9, 3 में से 2 1, 119 होगा। यानी इस प्रकार से पी क्यू बराबर स्क्वायर के बदले में तो क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा। ठीक है ना। ये सी एम, यानी कहने का मतलब है कि पी क्यू की जो लंबाई है कितना होगा, √119। तो इसमें से ऑप्शन चुन लेंगे, ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, देखते हैं इसका हम चौथा क्वेश्चन। ठीक है। जो चौथा क्वेश्चन में क्या कहता है कि एक वृत्त खींचिए, अच्छा इसी जगह बना दे रहे हैं, आसान है। एक वृत्त खींचिए, तो चलिए एक वृत्त को खींच लिए हम। ठीक है ना, दिख रहा होगा। ठीक है, दिख रहा है। देखिए ये आपका रेखा हो गया, एक वृत्त खींचे हैं, वृत्त खींच लिए। कहता है कि दो और दो एक दी गई रेखा के समांतर दो ऐसी रेखाएं खींचिए कि इनमें से उनमें से एक स्पर्श रेखा हो, दूसरे छेदक रेखा हो। ठीक है ना। तो एक रेखा के समांतर, तो मान के चलिए ये रेखा है, ये देखिए इसका नाम दे दिए हम एल। ये रेखा हो गया। अब इसी के समांतर कह रहा है कि एक छेदक रेखा, तो छेदक रेखा बताए है ना कि छेदक रेखा क्या होता है कि वृत्त के कोई दो पॉइंट पे जाके काटते हुए निकल जाएगी। इस प्रकार से इसके समांतर यानी एल के समांतर ये खींच लिए इस प्रकार से। ये देखिए दो पॉइंट है ए और ए बी, पॉइंट से काटते हुए ये रेखा निकल गई। ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, छेदक रेखा है, तो इसको हम छेदक रेखा बोलेंगे। ये रेखा हो गया, तो एक छेदक रेखा हो गया। और कहता है कि एक स्पर्श रेखा, तो स्पर्श रेखा क्या होता है, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक ना। तो एक बिंदु पर एक प्रतिच्छेद करते हुए इस प्रकार से निकल गया। इसको हम ए पॉइंट दे दिए, तो ए बी, इसको हम पी दे दिए, तो आपको हो गया। इसको बोलेंगे, ये देखिए आपका है, इसका नाम हो जाएगा स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा। ठीक है। दो बिंदु पर काट रहा है, इसका नाम हो जाएगा छेदक रेखा। ठीक है। अब ये हो जाएगा केवल रेखा। ठीक है।
या प्रतिच्छेदी रेखा भी बोल सकते हैं, और प्रतिच्छेदी रेखा बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है। तो परीक्षा में नहीं आएगा ये, ठीक है, इतना आसान तो आएगा नहीं। एक वृत्त खींचिए, एक रेखा हो गया, ये रेखा हो गया, ठीक है। दो समांतर, इसके समांतर देखिए दोनों है, इसके समांतर दोनों है, एक है छेदक रेखा, स्पर्श रेखा, ठीक है। तो आशा करते हैं कि चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना।